हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में पूजा की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये जो जल हम चढ़ाते हैं वही वाला जल मैं वापस से मॉर्निंग में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें डाल देती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। पूजा की प्रिपरेशन करने के बाद में यहाँ मैं ऊपर आई थी अपने टेरेस पर फूल लेने के लिए। तो मैंने कुछ गुड़हल के पौधे लगा रखे हैं। तो बस पूजा इतने फूल तो मुझे अपनी छत से ही मिल जाते हैं, तो वही लेने आई थी मैं। तो यहाँ पर अपने फूल तोड़े और मैं आपको अपने प्लांट्स भी दिखा रही थी। ये देखिए, ये पिंक कलर, लाइट पिंक वाला जो गुड़हल होता है वो है, और एक थोड़ा सा डार्क पिंक में है। उसके बाद में यहाँ पर पास ही में चंपा का एक प्लांट लगा रखा है मैंने, वो जो आपको दिख रहा होगा ना बकेट में, बाल्टी में जो लगा हुआ है, ये वाला। ये अच्छा खासा इस साइज़ का हो गया है, बहुत ही बड़ा है। तो इसमें से भी मैंने कुछ फ्लावर्स लिए। कितना मैच्योर हो गया है ये प्लांट, अच्छा खासा इसका साइज़ जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया है, अच्छे खासे साइज़ में ग्रो हो गया है ये। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे प्लांट्स, एनिमल्स और इन सब से बहुत लगाव है, बहुत ही प्यार है। तो बस यहाँ से मैंने फ़्लावर्स लिए और फ्लावर्स लेने के बाद में मैं नीचे गई। अपनी पूजा की जो मैं तैयारी कर रही थी वही मैंने किया। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर्स के फ्लावर्स हैं। उसके बाद में मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। यहाँ पर मैं दीपक आरती कर रही थी, भोग लगाया मैंने। फल रखा हुआ था, मतलब मैंगो इस समय तो रहते ही हैं घर पर, तो सारे फूल चढ़ा दिए। उसके बाद मैंगो का मैंने जो है वो फल रख दिया था, और काट के भी कुछ मैंने रख दिए हैं आम। और उसके बाद जल चढ़ाया, भगवान को अच्छे से पूजा की। और पूजा करने के बाद में आरती की मैंने। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आप भी दर्शन कर लीजिए, भगवान के हाथ जोड़कर जो भी मनोकामना मांगनी है वो मांग लीजिए, क्योंकि मैं भी कुछ मांग रही हूँ भगवान से। मेरी जो इच्छा है काश वो पूरी हो जाए भगवान। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, मेरा जो दरवाज़ा होता है ना वहाँ पर। तो ये स्वस्तिक बनाती हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं वही बना रही थी। ये ना बहुत शुभ होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। और यहाँ पर दोनों तरफ में बना देती हूँ। तो स्वस्तिक बनाने का भी एक तरीका होता है। तो देखिए, यहाँ पर कभी भी क्रॉस करके आपको स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए। चारों तरफ से आपको अलग अलग डायरेक्शन में बनाना चाहिए। ये ना फिर नेगेटिव हो जाता है। अगर हम क्रॉस करके बनाते हैं ना तो उसका महत्व उतना नहीं रहता है, उसकी इम्पोर्टेंस कम रह जाती है। इसीलिए स्वस्तिक भी सही तरीके से बनाना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर यही बना रही थी। और आप भी ट्राई कीजिएगा, जब स्वस्तिक बनाते हैं उस पर कुमकुम, हल्दी, है ना, और थोड़ा सा तिल हो तो वो डाल दीजिए, चावल के दाने डाल दीजिए, एक फ्लावर्स रख दीजिए, है ना। तो इससे बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। देखिए, माने तो सब कुछ है और ना माने तो कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर बन रहे थे बैंगन, भर के बैंगन बनाए हुए थे। तो बस जल्दी जल्दी से ये बघार लगाया, क्योंकि मॉर्निंग में फिर ना थोड़ा लेट हो जाता है। और सुबह जल्दी कर लिया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा भी लेट हुआ तो फिर गर्मी में मन नहीं करता है। और यहाँ मैं बता रही थी, ये कल हमने श्रीखंड बनाया था शाम को, तो ये मैंने फ्रिज में से निकाला। तो ये श्रीखंड ना नाश्ता में ले रही थी मैं। और यहाँ पर पीहू देखिए आम जो है वो काट रही थी, छिल रही थी, क्योंकि आम रस बनाना था। तो वो उसको आम को छिल रही थी। मैंने कहा बैठे बैठे वो छिल देगी तो जल्दी से सारा काम फिनिश हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आम का मैंने जो जूस है वो निकाल लिया। और खाने में ना आम अभी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और इधर फिर मैंने दाल राइस रख दिए थे। गर्मी में चावल और दाल बहुत अच्छे लगते हैं, और आम रस के साथ भी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, चावल में थोड़ा सा जो घी होता है या तेल, घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हो बनाते समय, है ना। बाद में तो डालते ही हैं, लेकिन बनाते समय डालोगे ना तो चावल अच्छे से खिल जाते हैं। तो वही मैंने ऐड किया। और यहाँ पर देखिए फिर जैस को मैं दिखा रही थी खाते हुए, क्या खा रहा है ये, आम का रस और चावल दोनों को मिक्स करके। ये बहुत सारी चीज़ें बहुत शौक़ से खाता है, सारे फ्रूट्स खाता है, श्रीखंड बहुत शौक़ से खाता है, आइसक्रीम खाता है। इसको सारी चीज़ें मतलब खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो डॉग है, इसको मैं रोटी देने के लिए आई थी। तो ये गर्मी की वजह से ठंडक में बैठा हुआ था, तो इसके लिए लेके आई थी मैं, लेकिन इसने खाई नहीं, पता नहीं आया ही नहीं, उठ के मन नहीं होगा, मूड नहीं होगा। तो फिर मैं इसके पास में गई और वहीं इसके पास में रख के आ गई थी।
और उसके बाद में ये जो क्लिप है ये है शाम की। तो शाम को मैं छत पे गई थी, तो देखिए यहाँ पर बर्ड्स के लिए मैं पानी रखती हूँ। तो ये पहले नेट के नीचे रख देती हूँ और उसके बाद जैसे ही शाम होती है, धूप कम हो जाती है ना, तो मैं इस तरीके से ऊपर रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि उनको ईज़िली दिख जाता है, तो वो इजीली इसको ले लेते हैं। नेट के नीचे हो सकता है कि उनको दिखे ना या कुछ ऐसा, तो फिर मैं इसे ऊपर की तरफ रख देती हूँ सामने फ्रंट में, ताकि उनको अच्छे से दिखे और वो पानी पी सके। तो आप भी पानी रखते या नहीं रखते, मुझे पता है कि मोस्टली लोग तो रखते ही हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि गर्मी में ना बर्ड्स बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ही इनकी डेथ हो जाती है। तो ये मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे मैं नेट के नीचे रख देती हूँ जब धूप होती है, और उसके बाद में फिर वहाँ ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही थी आपको, मैंने एक कंटेनर खाली किया था, मुझे हल्दी लगानी थी, तो उसी के लिए कंटेनर खाली किया मैंने। मिट्टी उसकी सारी निकाली और दूसरी जो मिट्टी थी उसके लिए तैयार की, क्योंकि उसी सॉइल में फिर कोई प्लांट्स आप लगाओ ना तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। ये मेरा लौकी का प्लांट है, मैं आपको दिखाया कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है। ये लौकी है, इसमें ग्वारफली भी लगा रखी है। तो ये सारे प्लांट्स अभी हेल्दी हैं इतनी गर्मी में भी। और ये सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया था हल्दी के लिए, सारा सब कुछ बहुत सारी चीज़ें से मिक्स की और इस कंटेनर को मैंने फिलअप किया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं जस्ट खाना खा के बैठी थी, लंच हो गया है मेरा, और लंच करने के बाद मैं अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि आज नेटफ्लिक्स पर कोई भी एक मूवी देखूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन की वेकेशन है हमारे स्कूल की, क्योंकि 13 को होने वाले हैं चुनाव, और आज है संडे। और कल भी मैं नहीं गई थी ड्यूटी, आपको पता ही है, तो कल मैं ड्यूटी नहीं गई थी, और आज संडे है, कल चुनाव की छुट्टी है, तो इसीलिए 2-3 दिन का टाइम मुझे मिल गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि नेटफ्लिक्स पर एक आधी मूवी देखूँ। और ये देखिए गर्मी में ना मुझे यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं आम का रस खाती हूँ ना, आम मैंगोज़ मेरे फेवरेट हैं। तो जब मैं मैंगो का जूस लेती हूँ या आम खाती हूँ तो मुझे इस तरीके से पिंपल्स होने लगते हैं, बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा होगा, और एक यहाँ पे भी हुआ है मेरे को। तो ये प्रॉब्लम मुझे रहती है समर में जब मैं आम खाती हूँ स्पेशली। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, तो बताइएगा। तो बस यही सारा है, सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, लंच भी मैंने कर लिया, सारा किचन भी मेरा क्लीन हो गया है, सारा काम हो गया है। तो आप सोच रही हूँ कि मैं नेटफ्लिक्स पर कोई भी एक मूवी लगाऊँ और उसको देखूँ, क्योंकि ये ना बहुत टाइम हो गया मैंने कोई मूवी नहीं देखी, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है। 4 बजे मैं ड्यूटी से आती हूँ, 4 बजे ड्यूटी से आने के बाद में आपको रेस्ट भी चाहिए, फिर आप थोड़ा सा वही चाय वाय बना के फ्रेश होके और फिर वही लंच की प्रिपरेशन रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं कोई भी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी वगैरह देखूँ, तो माइंड ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और उसके अलावा अभी ना मेरा दिमाग थोड़े टाइम से ख़राब भी चल रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से अभी नहीं जा रही हूँ ना, मतलब 2 दिन से नहीं जा रही हूँ। तो आपको पता है कि मैं एनिमल्स लवर हूँ, और मैं ये नहीं बोलती कि मैं हूँ तो सबको भी होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा तो इंसान को केयर करना ही चाहिए जानवरों की। है कहाँ अब हमारे बीच में, तो मैं क्या खाना वगैरह फीड करवाती हूँ ना, तो वो हमारे आसपास कॉलोनी में जहाँ थोड़ा सा शेड होती है, छाया होती है, वो वहाँ आके बैठ जाते हैं। तो लोग ना उनको भगाना शुरू कर दिए हैं, मतलब घर की बाहर जो छाया होती है ना, इसे दोनों तरफ से मकान से बने होते हैं, तो उनकी जो शेड आती है उससे छाया बनी रहती है ज़मीन पर, तो वो वहाँ लेटे रहते हैं। तो वो लोग क्या उनको भगाते हैं, जबकि कोई गंदगी नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, वो अपना आराम से लेटे रहते हैं, तो भी वो लोग उसको भगा देते हैं। तो ये 2 दिन से मेरा मूड थोड़ा सा इस चीज़ को भी लेके ऑफ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम किसी को कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। तो बस मैं देखती हूँ और देख के थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, और फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी भगवान ने यही धरती बनाई है, यहीं पर उनको भी रहना है और हमको भी रहना है, तो हमको थोड़ा सा तो एडजस्ट करना चाहिए उनके साथ। मैं किसी को ये नहीं बोलती आप खाना डालो, रोटी दो, लेकिन एटलीस्ट धूप में इतनी तेज़ गर्मी में अगर जानवर सोया है तो आप उसको भगाओ तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना सबका अपना अपना नेचर होता है। तो बस यही है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, तो इसी को लेके थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब है। बाकी तो सब बढ़िया ही है। और उसके अलावा आप बताइएगा कि आपकी कॉलोनीज़ में या आपके मोहल्ले में भी इस तरीके से कुछ होता है क्या। तो चलिए अभी बस मूवी लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैं हो गई हूँ फ्री। और आप कैसे अपना टाइम निकालते हैं समर में, कैसे टाइम पास करते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए।